कोटा के शिवपुरा में छत्रपति शिवाजी स्कूल में शिवाजी जयंती के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित किया। ग्रुप के चेयरमैन मदन मोहन सिंह ने बताया कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि हिम्मत सिंह ने दीप प्रज्वलित किया और सभी को संबोधित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य, राष्ट्रभक्ति और आदर्शों पर प्रकाश डाला तथा बच्चों को उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अनुशासन, साहस और देश प्रेम अपनाने का संदेश दिया। आयोजन में युधिष्ठिर सिंघाड़ा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर हुकम कंवर, अतिरिक्त शिक्षा अधिकारी सीबीओ स्नेहलता चड्ढा ने भी अपने विचार रखे। आयोजन में जिन बच्चों ने भाग लिया उन बच्चों को पुरस्कृत किया और डायरेक्टर कुसुम सिसोदिया ने सभी आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। महाराणा प्रताप जी और शिवाजी के स्वाभिमान त्याग की ताकत को इस विश्व में कोई दबा नहीं सकता। आज हम उन दो महान विभूतियों की स्मृति में वीर शिवाजी की जयंती पर श्री छत्रपति शिवाजी एवं महाराणा प्रताप ग्रुप ऑफ एजुकेशन स्कूल के अंदर आज उनकी जयंती पर उनको नमन, पुष्पांजलि, उनको स्मरण, उनको याद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। स्कूल के जो संचालक हैं आदरणीय मदन मोहन सिंह जी, गायत्री परिवार से भाई साहब युधिष्ठिर सिंघाड़ा जी, मातृशक्ति से यहाँ पर उपस्थित हैं, शिक्षा विभाग से आदरणीय स्नेहलता जी, सभी स्कूल के स्टाफ, बच्चे और यहाँ पर जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं सभी को आज इस जयंती के अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज का उपलक्ष्य क्या है? क्या किताबों से संस्कार आते हैं, लेकिन पढ़कर आपने अगर उसको जीवन में नहीं उतारा तो वो किताब एक क्लास पढ़ने के बाद आपको पता है वो रद्दी में चली जाती है। इतिहास को पढ़े तो वीर शिवाजी ने क्या किया, महाराणा प्रताप जी ने क्या किया और आज हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत सोचने का विषय है। उस समय युद्ध हुआ करते थे तो तलवारों के इतिहास पे इतिहास लिखा जाता था। आज तलवार रखो तो मुकदमा लग जाता है। आज अगर तलवार है इस लोकतंत्र में तो वो शिक्षा का अधिकार और कलम का अधिकार है। आप कलम के अधिकार से कानूनों में संशोधन कर सकते हो और अगर आपको सच्ची आजादी चाहिए तो आपको एक अधिकार दिया आजादी के बाद, वो दिया था लोकतंत्र में मतदान का। अब तलवार चलाने का अधिकार है क्या? अधिकार किसका है? लोकतंत्र में सिर्फ 21 उंगली का। पहले तो हाथ कट गए, गर्दन कट गए, फिर भी धड़ लड़ते रहे। आज इस उंगली का सदुपयोग हम सही बात मायने में कर नहीं पा रहे। आप उंगली पर साई लगाते हैं, 5 साल तक दिखाते हैं, 5 छुपाने के कारण आज आवश्यकता है शिक्षा। कोटा शिक्षा की काशी की नगरी है। यहाँ पर जो बच्चे आते हैं आज उन पर 18% का जीएसटी लिया जाता है। मैं विषय से हटकर बात करूंगा क्योंकि जो किताब में पढ़ा है वो पढ़कर बताने से अच्छा जो वर्तमान में चल रहा है उसको सुधारने के कार्य किया जाएगा, तब जाकर शिवाजी और महाराणा प्रताप जी का भविष्य साकार हो पाएगा। आज जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, बच्चियां बैठे हैं, संस्कार मर्यादा का देश है। बच्चियों की अस्मिता के लिए हमारे योद्धा लड़ जाते थे, वीरांगनाएं जौहर कर लेती थी, लेकिन आज इस भारत के अंदर अगर किसी बच्ची के साथ गलत हो जाता है तो क्या कानून है कि उसको फांसी पे टांगा जाए? आप देखते हैं कि रावण जलाया जाता है हमारे यहाँ पर, आप लोग देखने जाते हैं रावण हम जला रहे हैं। क्या उस रावण को जलाने की बजाय अगर जो बच्चियों के साथ गलत काम करता है उसको फांसी देना शुरू कर दिया जाए तो ये भारत बचेगा कि नहीं बचेगा? आज हमारे संस्कारों का पता किस कारण से हो रहा है। भारत के अंदर जितनी भी मिलावट हो रही है, यूरिया, पेस्टिसाइड, फसल नस्ल, वैक्सीनेशन, जितनी भी मिलावट हो रही है, क्या
कोई कानून है कि अगर आपका बच्चा दूध पीता है, उस गौ के ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है, फसल में यूरिया पेस्टिसाइड और कोई कीटनाशक डलता है, जो आप खाकर के 100 साल का व्यक्ति 50 साल में जा रहा है, तो क्या कानून बन रहा है? हमें आज आवश्यकता है उन कानूनों में संशोधन करने की, क्योंकि जब तक कानून में परिवर्तन नहीं आएगा, आज हमारे संस्कार में कहा जाता है गौ हमारा धर्म है, गौ हमारा धर्म है, लेकिन अगर हमारा गौ धर्म ही सड़क पर है, कचरे में है, तो शिवाजी और महाराणा प्रताप की जय करने से भारत का इतिहास नहीं बदलेगा। गौ को सम्मानीय स्थान पर पहुंचाना होगा, उसके लिए गो अभयारण्य बनाना होगा, और जिन साधन वाहन में तस्करियों में गोवंश जाता हो, घोषणा करनी होगी किसी को मारो नहीं, उस साधन को, वाहन को जब्त करके नीलाम करो और राशि नजदीक के गौशाला में दान करो, गाय बचने लग जाएगी। हम कानून में संशोधन परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। एक बात सोचिएगा, तलवार और हथियार घर में रखा रहे तो कहते हैं इसको छुपा के रखना, चल जाएगा गुस्से में। आज उसी का रूप है तलवार और हथियार का, जो हमारे बच्चों का भविष्य का पतन कर रहा है, उसका नाम है मोबाइल। मोबाइल कैसे है कि आपका बच्चा 6th क्लास में, 5th क्लास में ऑनलाइन जब वो पढ़ना चाहता है, सरकार ने ये तो कह दिया कि सारा होमवर्क ऑनलाइन दिया जाएगा, लेकिन ये कोशिश नहीं करी कि आपके बच्चों का भविष्य का पतन कैसे हो रहा है। माता पिता सोच रहे हैं मेरा बच्चा अकेला बैठ के पढ़ रहा है, आपका बच्चा हकीकत में पढ़ना चाहता है, लेकिन जब वो पढ़ने के लिए कोई साइट को लिंक खोलता है, जाने अनजाने में कोई हैकर उसको कोई एक गलत लिंक छोड़ देता है, वो बच्चा उस लिंक में पड़ जाता है। ये गलत नशे से भी वो नशा है। एक बार आपने उसको डांटा, बच्चा सोचेगा कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे क्यों मना करा, बच्चा उसको दोबारा खोलेगा, और एक बार उस दलदल में गया, निश्चित मान के चलिएगा वो बच्चों में संस्कार नहीं, जिसके लिए आप मोमबत्ती जलाते हो जब बच्चे के साथ गलत हो जाता है, यही वो तरीका है जब किसी के मानसिक उसको विकृति किया जा रहा है। आवश्यकता है हमें मांग करने की, जितने भी अश्लील साइटें हैं, सरकार को तत्काल रूप से उनको रोक देना चाहिए। रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? अगर ये रुके तो संस्कार बचेंगे, और अगर आपके माता पिता जो अपने बच्चों को मोबाइल देते हैं, तो सबसे बड़ा अपराध आप लोग कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल से आने के बाद में क्या उनको स्कूल में पढ़ाया गया उसको पूछें, जांचें, और जितना हो सके खुद समय दें। बच्चों को मोबाइल नहीं दें जब तक बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होकर कहीं अच्छी जगह नौकरी ना लग जाए, तब तक उसको मोबाइल से दूर करें। अन्यथा भारत के अंदर 600 नंबर लाने के बाद आपके बच्चे को शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है। और आप बात करते हो अगर दूसरी, तो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में 20 से 25 लाख रुपए दे करके डॉक्टर बनना आसान है, भारत में बनो तो 1 करोड़ रुपए लगता है। तो शिक्षा, चिकित्सा में टैक्स लेना बंद होना चाहिए, बड़े कानून में परिवर्तन होना चाहिए। ये कोशिश करोगे तभी जाकर श्री महाराणा प्रताप जी और शिवाजी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।